हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर। अगेन क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 को कर रहे हैं हम कंटिन्यू। चैप्टर का नाम था साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। ये है उसका पार्ट 2। हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर ऑलरेडी कवर किया था इसका टॉपिक नंबर 1। ये जो पार्ट है ये डेडिकेटेड है टॉपिक नंबर 2 को, दैट इज मोटिवेशन, इट्स टाइप्स एंड टेक्निक्स। तो हम जानेंगे मोटिवेशन के बारे में, उसके टाइप क्या होते हैं और किन तरीकों से हम किसी को पर्सन को मोटिवेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पार्ट नंबर 2 जिसका नाम है मोटिवेशन टाइप्स एंड टेक्निक्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं मोटिवेशन का मतलब क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या है। तो मोटिवेशन का मतलब है किसी को भी इंस्पायर करना। ओके, अब इंस्पायर इस तरीके से करो कि भाई वो एनर्जी से भरपूर हो जाए। ठीक है, अब कैसे होगा? उसके अंदर से ही कोई ऐसी एनर्जी आ जाए या बाहर से ही कोई ऐसा कुछ फोर्स आ जाए जिसकी वजह से अब वो जोश में आ चुका है, अब वो कुछ भी कर सकता है। दिस इज मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज एनी कंडीशन दैट माइट एनर्जाइज एंड डायरेक्ट आवर एक्शंस। ठीक है, कुछ भी ऐसा चीज जो कि हमें अंदर से है ना उस करने के लिए डेडिकेशन ला दे, हमारे अंदर एक अलग सी एनर्जी पैदा कर दे ताकि हमारे काम आराम से हो पाए। दैट इज मोटिवेशन। ओके, अब ये जो मोटिवेशन है ये होते हैं कई टाइप्स के। इसके बेसिकली 2 टाइप। फर्स्ट है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, सेकंड है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। ये है एक ऐसी मोटिवेशन जो कि किसी एक पर्सन के अंदर से आती है। ठीक है, अंदर ही मेरे अंदर ऐसी फीलिंग है कि हाँ भाई मैं बहुत पढ़ाई करूंगा, फर्स्ट आऊंगा। ठीक है, मेरे अंदर से ये चीज आई। ठीक है, मेरे अंदर से किसी को नीड, किसी को हेल्प करने का आया। ठीक है, कि मैं इन सब की मदद करके रहूंगा, मैं गरीबों की मदद करके रहूंगा। ठीक है, दैट इज माई इंटेंसिक मोटिवेशन जो कि मेरे अंदर से आ रहा है। ये किस के कारण से आ सकता है? ये आ सकता है हमारे सेल्फ प्लेजर की वजह से, हमारी नीड्स की वजह से, हमारे इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, हमारे इमोशंस के रिगार्डिंग। ओके, सेकेंड है हमारे पास एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये ऐसी मोटिवेशन है जो कि हमें बाहर वाले फैक्टर्स के, दूसरे फैक्टर्स की वजह से आती है। ठीक है, यहाँ पे वो फैक्टर्स जो होते हैं वो हमें इतना मोटिवेट करते हैं कि हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन से फैक्टर है? ये हो सकता है रिवॉर्ड हो कोई, ठीक है, कोई प्राइस हो, कैश मनी हो, कोई पनिशमेंट हो। भाई डर है, भाई पनिशमेंट मिलेगी, जल्दी जल्दी कर लो काम। दैट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो कि हमें बाहर से कुछ ना कुछ ऐसा फोर्स आ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है जो कि हमें कंपेल कर रहा है कि हमें ये काम करना पड़ेगा। ओके, दोनों मोटिवेशन समझ आए। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोटिवेशन की टेक्निक। अब सब बहुत सारे बच्चों का ना एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम कैसे मोटिवेटेड रहे। ठीक है, हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है, क्या करना चाहिए? तो ये है कुछ टेक्निक्स जो कि आप फॉलो कर सकते हो अपने अंदर के मोटिवेशन को जगाने के लिए या किसी और के अंदर के मोटिवेशन को जगाने के लिए। तो सबसे पहला क्या कर सकते हो? आप अपना गोल सेट कर सकते हो। ठीक है, गोल भी इस तरीके से सेट करना है जो कि अचीवेबल हो। ओके, जैसे कि मान लो मैं चाह रहा हूं कि मैं फर्स्ट आऊं। ओके, तो फर्स्ट आऊं, ये हो गया मेरा गोल। अब उसके लिए मैं छोटे छोटे काम करता रहूंगा कि हाँ पहले मैं पढ़ाई करूंगा। ठीक है, मैं कम से कम इतने आवर्स की पढ़ाई करूंगा, मैं अपना प्रैक्टिस करूंगा चीजों की। ठीक है, तो ये सारी जब चीजें करूंगा तभी मेरा गोल अचीव होगा। सेकंड आता है हमारे पास इलैबोरेट अरेंजमेंट ऑफ कॉम्पिटिशंस। ठीक है, जो भी कॉम्पिटिशन है उसके बारे में अच्छे से जान लो। ओके, स्पेक्टेटर्स का पॉइंट ऑफ व्यू जान लो। ओके, स्पेक्टेटर भी होते हैं कई बार, वो बहुत मोटिवेट कर देते हैं कि हाँ हमें यहाँ पे अच्छे अच्छे स्पॉन्सर्स देखने को आएंगे, ये सब होगा, उससे भी मोटिवेशन आता है। वर्बल कमेंट से मोटिवेट कर सकते हो किसी को कि भाई एक पर्सन जो है वो बैठा रहता है तो आप उसको बोल रहे हो काम कर ले, काम कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले। तो उन कमेंट से, उन बातों से ही हो सकता है वो मोटिवेट हो जाए। कई बार होते हैं ना बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं तो वो वर्बली तो काम करते हैं, वर्बली वो इतना अच्छा बोलते हैं कि लोग मोटिवेट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हिप्नोटिज्म। ठीक है, हिप्नोटाइज करके मोटिवेट कर दो। ठीक है, सेकंड आता है हेल्दी स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट। अगर तुम्हारे आसपास का इन्वायरमेंट ही ऐसा है, ठीक है, जहां पे तुम सेम गोल को लेके चल रहे हो, तुम सब एक गोल को लेके चल रहे हो, तो वहां पे मोटिवेशन जो है वो अपने आप आता है अपने साथ वाले को देख देख के। ठीक है, तो अगर एक हेल्दी इन्वायरमेंट होगा तो अपने आप ही मोटिवेशन आएगा। नॉलेज ऑफ रिजल्ट
ठीक है, मुझे पता है मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो रिजल्ट के लालच में ही कई बार हम इतना ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर देते हैं, हमारे अंदर अलग सा जोश आ जाता है। दैट इज मोटिवेशन। ओके, प्रेज करना, ब्लेम करना, ठीक है। अगर किसी को प्रेज कर दो, किसी की तारीफ कर दो तो वो मोटिवेट हो जाता है। कई बार किसी को ब्लेम कर दो तो बोलेगा अरे यार मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया, मेरे को ब्लेम कर दिया, तो उस गम के अंदर वो मोटिवेट हो जाता है। कैश प्राइज के चक्कर में, ट्रॉफीज के चक्कर में, सर्टिफिकेट्स के चक्कर में, जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं तुम्हारे स्कूल लेवल पे, उसके अंदर पूरा जी जान लगा के पार्टिसिपेट करते हो ना, उस ट्रॉफी के लिए, उस सर्टिफिकेट के लिए, उस कैश प्राइज के लिए, तो वो है मोटिवेशन। जिम के अंदर जाते हो, ज्यादा वेट उठाना, कैसे उठाओगे? मोटिवेशनल म्यूजिक से, ठीक है। तो मोटिवेशनल म्यूजिक भी काम करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड इज मस्ट फॉर डूइंग एनी वर्क। ओके, अगर आपको कोई भी काम करना है, आपके अगर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है उस चीज को लेके, काम नहीं होगा भाई, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आना है ताकि आप मोटिवेटेड हो। फिर आता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। एक ना हमारे अंदर एक ऐसी चीज होती है, हम अपने आप से भी बातें करते हैं। कभी आंख बंद करके खुद से बात करी है? तो वो जो बात होती है ना, वो बहुत क्रूशियल बातें होती है, क्योंकि हम ना खुद से कभी झूठ नहीं बोल पाते, ठीक है। खुद को हमें कोई इमेज भी नहीं दिखानी कि हमें अच्छा बन के रहना है, बुरा बन के रहना है। हम खुद को अपने अच्छे तरीके से जानते हैं, हम खुद के लिए नंगे आदमी हैं, ठीक है। अब एक दूसरे की सारी करतूतें तो जानते ही हम, ठीक है। तो हम अपने आंखें बंद करो, अपने आप से बात करो, क्या आप जो काम कर रहे हो सही है कि नहीं है, मुझे ये अचीव करना तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं, तो वो भी बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो ये कुछ तरीके थे जिससे आप मोटिवेटेड रह सकते हो, अपने एग्जाम्स के लिए भी, अपने आने वाली लाइफ की किसी भी चीज के लिए। ओके, सो दिस वाज इट। चैप्टर था बस इतना छोटा सा। नेक्स्ट जो होगा वो होगा इसका पार्ट 3। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड।